जय हिंद दोस्तों। चंद्रवंश की सीरीज में, चंद्रवंश की क्लास में आज हम बालो कल्याण चंद जो 44वें नंबर का शासक था चंद्रवंश में, बालो कल्याण चंद, चार चार बराबर होता है ना, तो बालो कल्याण चंद कौन से नंबर का था? 44वें नंबर का। अब उससे आगे का जो नंबर है 45 नंबर पे जो शासक बनता है वो कौन बनता है? रुद्रचंद। कौन बनता है? रुद्रचंद। अब रुद्रचंद्र के शासनकाल को नहीं याद करना हमने, क्योंकि ये तो कन्फ्यूजिंग वाले शासनकाल है, सभी बुक्स में अलग अलग हैं, तो मेन ध्यान रखना कि किसके बाद कौन शासक बना। ठीक है, 44 में बालो कल्याण चंद, 45 में रुद्रचंद। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स कैसे याद करने हैं इसको देखो। 4 और 5 को जोड़ोगे 9, नॉलेजेबल, यानी कि एक जानकारी वाला, एक विद्वान तरीके का व्यक्ति है रुद्रचंद। लेकिन विद्वान होने के साथ साथ ये एक अनपढ़ अकबर का समकालीन भी है, यानी कि सेंट्रल में, केंद्र में जब मुगलों का भी राज था भारत में, तब अकबर के समकालीन था कौन सा चंद शासक? रुद्रचंद। और ये अकबर की स्वाधीनता, अकबर के अंतर्गत अपनी स्वाधीनता स्वीकार करता है। कब? 1587 में। 1587 में प्रारंभ में तो स्वतंत्र है, लेकिन बाद में अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अकबर का एक दरबारी है, यानी कि बिरबल, उस दरबारी को ये पुरोहित बनाता है। तो पुरोहित बनाने वाला चंद शासक रुद्रचंद, क्योंकि अकबर से अच्छे खासे रिलेशन हो गए हैं। रुद्रचंद नॉलेजेबल पर्सन है, यानी कि हम कह सकते हैं संस्कृत का विद्वान शासक कौन था? रुद्रचंद था। संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करने वाला, क्योंकि विद्वान है, नॉलेज है, रुद्रचंद। संस्कृत सीखने के लिए युवाओं को अपने खर्चे पर बनारस व कश्मीर भेजने वाला चंद शासक, वो भी कौन है? रुद्रचंद है। तो आपको एक नॉलेज से ध्यान रखना है कि नॉलेजेबल पर्सन रुद्रचंद है, तो थोड़े काम अच्छे हैं इसके, विद्यालयों से जुड़े हुए संस्कृत से के। इसी के समय रोहेला सरदार हुसैन खां का आक्रमण उत्तराखंड पर होता है, परंतु बरसाती दिन ऊंचे पहाड़ होने के कारण जनता पत्थर ऊपर से गिरा देती है और हुसैन सेना की टुकड़ी वापस पहुंच जाती है। तो यदि पूछ ले रोहेला सरदार हुसैन खां का आक्रमण किस चंद्रवंश के समय हुआ, तो रुद्रचंद के समय हुआ। रुद्रचंद के समय हुआ। परंतु 1575 ईस्वी में तराई क्षेत्र पर फिर आक्रमण होता है। इस दौरान यह घायल होकर मर जाता है। कौन करता है? फिर से रोहेला सरदार है जो, वो फिर से आक्रमण करने आता है। रोहेला सरदार हुसैन खां, ठीक, और वहाँ से इसको खदेड़ दिया उसी क्षेत्र में, और उस क्षेत्र को साम्राज्य में मिला लेता है, और बाकी को रुद्रचंद वहाँ से खदेड़ देता है, और जो बचा हुआ है उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है, क्योंकि बार बार तराई क्षेत्र में आक्रमण होने हैं। तो 1575 में इसका भी काम खत्म हो गया है यहाँ से। अब रुद्रनगर की स्थापना करने वाला शासक तो रुद्रचंद्र ही होगा। ठीक है। इतिहास का एकमात्र शासक जिसने मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का विस्तार किया। मल्ल युद्ध क्यों किया इसने, थोड़ा आप समझ सकते हैं, क्योंकि मल्ल बहुत ही बेहतरीन जगह में से एक जो अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा में ही इसने मल्ल जीतने के बाद मल्ला महल का निर्माण कराया था, जिसके अंतर्गत रामशिला मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रामशिला मंदिर का है, अल्मोड़ा में है। और मल्ला महल का है, अल्मोड़ा में है। मल्ला महल का निर्माण कराने वाला रुद्रचंद, यानी कि आप देख सकते हैं, जब मल्ल है ना, मल होता है ना, मल, और उसे देखकर इंसान को क्या आता है? गुस्सा, रुद्र। तो मल्ला महल का निर्माण किसने करा? रुद्रचंद ने। रुद्रचंद की एक पुस्तक है धर्म निर्णय, जो कानून व शासन व्यवस्था पर आधारित एक पुस्तक है। ध्यान रखेंगे, धर्म निर्णय कैसी पुस्तक है? कानून व शासन पर आधारित पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है वो? रुद्रचंद की पुस्तक है। अन्य पुस्तकों की यदि बात करें हम, तो त्रिवैणिक धर्म और सैन्य शास्त्र, जिसको सैनिक शास्त्र भी बोलते हैं, सैन्य शास्त्र, ये पुस्तक पक्षी आखेट पर आधारित है। कौन सी पुस्तक पक्षी आखेट पर आधारित है? सैन्य शास्त्र किसके? रुद्रचंद्र की है। अन्य पुस्तकें आप ध्यान रख सकते हैं केवल। यूरोपीय यात्री जो विलियम फिंच बफरिस्ट है, उसने अपनी किताब में रुद्रचंद्र के साम्राज्य विस्तार का वर्णन किया है। यदि पूछे आपसे कि रुद्रचंद्र के साम्राज्य विस्तार का वर्णन किस यूरोपीय यात्री की पुस्तक में मिलता है, तो विलियम फिंच बफरिस्ट की किताब में मिलता है। रुद्रचंद्र रोहेला सरदार हुसैन खां टुकड़े को खदेड़ देता है, तुमने पढ़ लिया। रुद्रचंद ने अकबर को दस्तूर दिया था। उसने दस्तूर में, क्योंकि इसने अधीनता स्वीकार की है, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार किया, खुद पढ़ा लिखा है और ये अनपढ़ की अधीनता स्वीकार करता है। दस्तूर दिया, दस्तूर में कस्तूर हिरण की खालें, तिब्बती याक वगैरह इसने इसको दिए थे। अकबर के कहने पर रुद्रचंद नागौर की लड़ाई में भाग लेता है। तो यदि आपसे पूछे
अकबर के कहने पर किस चंद शासक ने नागौर की लड़ाई में भाग लिया था? तो नागौर की लड़ाई में भाग लेने वाला कौन था? रुद्रचंद था। और अकबर रुद्रचंद को तराई क्षेत्र का पहला जमींदार बना देता है, तब से ही जमींदार बोला जाता है। तराई क्षेत्र को उस टाइम 84 माल परगना बोला जाता था। तो 84 माल परगने का पहला जमींदार रुद्रचंद है। किसने बनाया? अकबर ने बनाया। और इसके बारे में बोला जाता है कि जब दस्तूर देकर ये लौट रहा था तो गर्मी से इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका उल्लेख हमें अबुल फजल की अकबरनामा में मिलता है। अकबरनामा में किसकी मृत्यु का उल्लेख मिलता है हमें? जो है रुद्रचंद की। अनाज उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसका संग्रहण कैनी और खसों द्वारा किया जाता था। कैनी और खसों के द्वारा ये किया जाता था। रुद्रचंद का सेनापति यदि आपसे पूछे कौन था? पुरुषपंत था। पुरुषपंत के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसको बोला जाता है? तो पुरुषपंत को बोला जाता है। बधानगढ़ युद्ध में कत्यूरी राजा द्वारा कौन सा सेनापति मारा गया? तो पुरुषपंत मारा गया था। कब? कत्यूरी राजा के द्वारा बधानगढ़ के युद्ध में। तो बधानगढ़ का युद्ध और ग्वालदम का युद्ध इंपॉर्टेंट है। बाकी युद्ध की जो ट्रिक है उसको भी मैंने अलग से बनाकर डाल रखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ग्वालदम का युद्ध, बधानगढ़ का युद्ध 1581 में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य हुआ था, जिसमें सिरगढ़ का किला विजयी करा। किसने? रुद्रचंद ने। तो सिरागढ़ का या सिरगढ़ का किला जीतने वाला चंद शासक रुद्रचंद है। कब जीता? ग्वालदम के युद्ध और बधानगढ़ के युद्ध में। या का मतलब है या तो ये युद्ध नाम से है या इस नाम से है। रामशिला मंदिर समूह अल्मोड़ा का निर्माण कब करवाया? 1588 में। किसने कराया था? रुद्रचंद ने कराया था। किसने कराया था? रुद्रचंद ने कराया था। उसके बाद अगला शासक जो लक्ष्मीचंद है। रुद्रचंद कौन से नंबर पे है? 45 में नॉलेजेबल। तो 46 में 4-6 चौके छक्के लक्ष्मीचंद लक्ष्मीपति बालाजी एक बॉलर था, उसकी बॉलिंग पे सबसे ज़्यादा चौके छक्के लगते थे। ऐसे ध्यान रखेंगे, चौके छक्के किसके बॉलिंग पर लगते थे? लक्ष्मीपति बालाजी की बॉलिंग पर लगते थे। तो लक्ष्मीचंद 46वें नंबर का शासक है, जिसका हमें मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मण नाम मिलता है और मानदेय काव्य में लक्ष्मण नाम मिलता है। तो लक्ष्मण और लक्ष्मण कौन है? ये दोनों के दोनों सब लक्ष्मीचंद के ही नाम है। शासनकाल आप ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन नंबर जरूर ध्यान रखना है आपको। 45 में हमने नॉलेजेबल रुद्रचंद पढ़ लिया है। 46वें में चौके छक्के लक्ष्मीपति बालाजी की बॉल पर लग रहे हैं। रुद्रचंद के 2 पुत्र थे। रुद्रचंद बढ़ चुका है, गर्मी के कारण अकबरनामा में उल्लेख मिलता है। एक लक्ष्मीचंद और एक शक्तिचंद। तो राजा जो बनता है वो लक्ष्मीचंद बनता है, क्योंकि शक्तिचंद की तो आंखों की शक्ति ही चली गई थी बचपन में, तो ये तो बचपन से अंधा था। तो लक्ष्मीचंद मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन, क्योंकि अकबर के समय कौन है? इसका बाप है, और उसके बाद इसका बेटा कौन बनेगा? इसका बेटा कौन आया था? जहांगीर। तो जहांगीर के समकालीन इसी का बेटा लक्ष्मीचंद है। और गढ़वाल शासक उस टाइम कौन था? मानसा था। उधर मानसा का गढ़वाल में मानसा शासन कर रहा था और मुगलों का जहांगीर शासन कर रहा था। इधर चंद्रवंश में लक्ष्मीचंद। बचपन से अंधा कौन है? शक्ति सिंह। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसको बोला जाता है? शक्ति सिंह को बोला जाता है। यह प्रशासन में अहम भूमिका निभाता था। थोड़ा इसके बारे में पहले रिकॉल कर लेते हैं। प्रशासन में अहम भूमिका किसकी रहती थी? भू राजस्व व्यवस्था में कर लगाना निर्धारित करने वाला कौन था? शक्ति। सिरती, जुयाल, भात, कूत, कर ये सब इसी के द्वारा लगाए गए थे। सेजवाल क्या होता था? सेजवाल देख राख वाला होता था। सेजवाल जो राजा के कपड़े गहनों के लिए बनाए गए कमरे होते थे उनको सेजवाल बोलते थे, और देख रेख करने वाला सिजवाली कहलाता था। सीमाओं में सीमा सूचक पत्थर लगवाने वाला कौन था? शक्ति था, शक्तिचंद था। लेकिन शक्ति सिंह ये, लेकिन क्षेत्र किसका आएगा? राजा तो कौन है? लक्ष्मीचंद। तो मेन तो लक्ष्मी रहेगा, लक्ष्मी नहीं। सीमाओं में सीमा सूचक पत्थर लगवाए थे। न्याय के लिए न्यावली और बिष्टावली कचहरी का निर्माण किसने कराया? वो भी किसने कराया था? लक्ष्मीचंद के समय हुआ था, और सब देख रहा था शक्ति सिंह। तो दीवानी मामले जो देखती थी वो न्योवाली होती थी, और जो फौजदारी सैनिक मामले देखती थी वो बिष्टावली कचहरी होती थी। दोनों कचहरी का निर्माण कराने वाला ये किस चंद के समय हुआ? तो बोलेंगे लक्ष्मीचंद के समय। लक्ष्मीचंद के समय हुआ था। फौज में भर्ती होने के लिए परीक्षा शुरू करना किसने शुरू किया? शक्ति सिंह ने। लेकिन शक्ति सिंह किसके अंडर काम करेगा? लक्ष्मीचंद के। राजा कौन रहेगा? लक्ष्मीचंद। तो परीक्षा शुरू कराने वाला कौन राजा है? लक्ष्मीचंद है। ठीक, अब लक्ष्मीचंद के बारे में देखते हैं। लक्ष्मीचंद गढ़वाल के समय का इसके समकालीन शासक कौन है? मानसा है लक्ष्मीचंद के समय। बागनाथ मंदिर में जो हम पढ़ते हैं दक्षिण में अग्निकुंड है
और पूर्व में भिलेश्वर पर्वत और दक्षिण पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, ऊपर की साइड सूरज कुंड है। देखो सूरज ऊपर की साइड होता है और सूरज की तपिश नीचे आती है, नीचे अग्निकुंड है। तो बागनाथ मंदिर के चारों ओर के क्षेत्र हो गए जो बागेश्वर में है। इसका पुनर्निर्माण लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में कराया था, इंपॉर्टेंट है। और शिवलिंग में तांबे की शक्ति लगाई थी, किसने? लक्ष्मीचंद ने। लक्ष्मीचंद ने 1602 में बागनाथ मंदिर बागेश्वर में, और पुनर्निर्माण किसने कराया? लक्ष्मीचंद ने। जो बागनाथ मंदिर है ये यानी कि शिव का उपासक है, शिव से संबंधित है, नागर शैली में बना हुआ है, सरयू व गोमती नदी के संगम पर है, और इसी से बागेश्वर जिले का नाम भी पड़ा बागनाथ मंदिर से। शिव जी के इसके बारे में बोला जाता है कि शिव जी एक बाघ के रूप में ऋषि मार्कंडे से आशीर्वाद लेने आए थे, और इसी मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बगीचे भी किसने लगवाए थे? वो भी लक्ष्मीचंद ने लगवाए। लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण अल्मोड़ा में किसने कराया? लक्ष्मीचंद ने। लखुली बिरहाई किसे कहा जाता था? लक्ष्मीचंद को, छिपने वाली बिल्ली, क्योंकि ये मुगलों से बड़ा डरा सहमा सा रहता था, इसलिए इसको बिल्ली बोलते हैं, जो छिपी हुई रहती है बिल्ली, डरी सहमी सी। तो लखुली बिरहाई किसको बोला जाता है? लक्ष्मीचंद को। श्यालबुंगे का किला का निर्माण किसने कराया? लक्ष्मीचंद ने कराया, और जनता मजाक में इसके किले को बोलती थी गिदड़गढ़ का किला, गिदड़गढ़ का किला बोलती थी। लक्ष्मीचंद द्वारा पवार शासक मानसा पर 7 बार आक्रमण किया गया, लेकिन वो असफल रहा। फिर उसके बाद दुखी होकर बोलता है कि राजा होकर भी पुरोहितों को कहता है कि इन माला टोटकों को क्या फ़ायदा जब मैं जीत ही नहीं पा रहा हूँ। अगली बार 8वें नंबर पर फिर आक्रमण करता है। मानसा का सेनापति एक साइड खतड़ सिंह होता है और इसका सेनापति होता है गेंडा सिंह। तो इस बार खतड़ सिंह की मृत्यु हो जाती है, अर्थात कौन जीत जाता है? लक्ष्मीचंद जीत जाता है। और जीत की सूचना के लिए इसके द्वारा एक त्यौहार चलाया गया था जिसको खतड़वा का त्यौहार भी बोलते थे। किसका बोलते थे? खतड़वा का त्यौहार। खतड़वा का त्यौहार क्या होता था कि जीत की सूचना अल्मोड़ा पहुंचाने के लिए पहाड़ी घास को जलाकर संकेत दिए जाते थे। ये चीज़ होती थी कि विजयी के लिए कौन सा त्यौहार बनाएगा? खतड़वा त्यौहार, जो सितंबर माह में बनाया जाता है। और इसमें बोला जाता है कि पशु और दुधारी पशु स्वस्थ रहे, उनके स्वास्थ्य के लिए त्यौहार बनाया जाता है। कौन सा? खतड़वा त्यौहार। और इसके बारे में लक्ष्मीचंद के बारे में बोला जाता है कि इसकी मृत्यु टीबी के कारण हुई थी। कई कई जगह पर दिलीप चंद को बताया जाता है कि टीबी के कारण मरा था, तो आप ध्यान रखेंगे लक्ष्मीचंद मरा था 1621 में मरा। उसके बाद ही इसका जो बड़ा बेटा है दिलीप चंद, यही गद्दी पर बैठता है। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना देखो, लक्ष्मीपति बालाजी पर चौके छक्के लग रहे हैं, और ये 47वें नंबर का नेक्स्ट बनेगा दिलीप चंद, क्योंकि इसका बेटा है। पंत व उपरेती जाति का विद्रोह किसके समय हुआ? दिलीप चंद के समय होता है। लक्ष्मीचंद के 4 पुत्रों में एक तो दिलीप चंद, तिरमल चंद, नारायण चंद और नीला गोसाई। तो दिलीप चंद का बड़ा बेटा तो बन गया दिलीप चंद, फिर इसका बेटा बनेगा, और वो जाकर इनको सबको आक्रमण करेगा, इनको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका बेटा 48वें नंबर पे विजयचंद। विजयचंद विलासी राजा, विजयचंद भोग विलासी राजा, विजय वैसे विलासी राजा कौन है? 48 नंबर का विजयचंद है। अपने चाचा व बाज बहादुर चंद के पिता नीला गोसाई की आंखें निकाल देता है। भोग विलासी राजा के कारण निकाल देता है, और इसी अजारकता के कारण इसे जहर देकर भी मारा गया था कुछ लोगों के द्वारा। फिर तिरमल चंद तो अपनी जान बचाता है पवार शासक श्याम शाह के यहाँ शरण लेकर। पवार शासक श्याम शाह के यहाँ शरण ली थी किसने? तिरमल चंद ने। तिरमल चंद अब जब दोबारा वापस आता है कि उसे पता लगता है कि विजयचंद तो मर गया है, अब जब भोग विलासी राजा, इसको दोबारा बिठाया जाता है तिरमल चंद को गद्दी पर। कौन से नंबर का शासक बनता है? 49 नंबर का, जो कोसी का युद्ध लड़ता है 1635 में। किसके साथ? महीपति शाह के साथ। मानसा के बाद इधर कौन आ गया? महीपति शाह। कौन लड़ता है? तिरमल चंद। तिरमल चंद कौन से नंबर का? 49 नंबर का, और महीपति शाह 46 नंबर का। तो दोनों आपस में युद्ध लड़ते हैं, कोसी का युद्ध 1635 में। विजयचंद को जहर देने वाले षड्यंत्रकारियों को सजा देता है कौन? तिरमल चंद। फिर सजा देता है कि विजयचंद को जैसा भी राजा था तो राजा ही, उसको मारा क्यों? तो खुदीराम कार्की जो थे मारने वाले, उसको मृत्युदंड, विनायक भट्ट था उसकी आंखें निकाल दी, और जो पीरूलाल था उसको देश निकाला दे दिया था किसने? तिरमल चंद ने। तिरमल चंद द्वारा एक रसोइया रखा गया और रसोई के नियम बनाए गए। उसने रसोइये के रूप में कर्ण कठायत को रखा। जैसे नीलू कठायत था जो इसी का वंशज था। नीलू कठायत का वंशज कौन था? कर्ण कठायत। और नीलू कठायत कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति, महत्वपूर्ण सेनापति था इसका। इसी का वंशज था कर्ण कठायत, क्योंकि इसे लगता था ये बहुत विश्वसनीय है। अपने पिता के गढ़वाल अभियान में ये बिजी रहता था, और इसका अधिकांश समय यानी कि इसने हिस्सा भी लिया है, और अधिकांश समय कहाँ गुजरा है?
जो शक शासक था पीर संबल के विद्रोह को दबाने के लिए अधिकांश समय तिरुमल चंद का गुजरा है। इसके बाद नीलू गोसाई का जो पुत्र है बाज बहादुर चंद, वो गद्दी पर बैठता है, जो 50वें नंबर का शासक है। कौन से नंबर का है? 50वें नंबर का, जिसका पुराना नाम बाजा बहादुर या अन्य नाम नारायण भी है। बाजा बहादुर या नारायण भी है। चरवाहों से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन है? बाज बहादुर चंद, क्योंकि नीलू गोसाई का पुत्र है, भटकना शुरू कर दिया जब आक्रमण हो गया उधर, उसको हत्या कर दी उसने, चाचा वगैरह की, इन्होंने भाग भाग के जान बचाई। अब चरवाहों से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक बाज बहादुर चंद, और किसके समकालीन? शाहजहां के समकालीन। शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि किसे प्रदान की थी? बाज बहादुर चंद को प्रदान की थी। और 84 माल का फरमान किसको दिया? बाज बहादुर चंद को दिया, और इसको उपाधि दी कुमाऊं का जमींदार। जबकि जमींदार किसे कहलाना शुरू कर दिया था? रुद्रचंद को, जब उसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की थी। शाहजहां के राज्याभिषेक में सोने व चांदी के बर्तन किसने दिए? बाज बहादुर चंद ने। चंद वंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके समय हुआ? बाज बहादुर चंद के समय हुआ। जिसकी बाजुओं में ज़्यादा है ना वजन होगा ना, ज़्यादा पावर होगी, तो वही साम्राज्य का विस्तार भी ज़्यादा करेगा। बाजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की? बाज बहादुर चंद ने बसाया था उधम सिंह नगर में। शाहजहां का राज्याभिषेक गढ़वाल शासक महिपति शाह शामिल नहीं होता है, नाराज चलता है। इसकी मृत्यु के पास जो नाबालिग पुत्र है पृथ्वीपति शाह, वो गद्दी पर बैठ जाता है, जिसकी शरणसिका रानी कर्णावती बनती है। और इसी के चलते महिपति शाह के शामिल न होने से नाराज चल रहे शाहजहां मुगल सेना को आक्रमण करने के लिए गढ़वाल पर भेज देते हैं। लेकिन जो रानी कर्णावती है पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका, वो रानी कर्णावती मुगल सेना को कैद और उनके नाक कान कटवा देती, इसलिए इसको नाक कटी रानी भी बोलते हैं। किसको? रानी कर्णावती को। किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की ये संरक्षिका थी, तभी से रानी कर्णावती को नाक कटी रानी बोलते हैं। पुनः 1654 में शाहजहां फिर आक्रमण करवाता है गढ़वाल पर। इस टाइम बाज बहादुर और शाहजहां दोनों मिल जाते हैं, इधर चंद्रवंश का और इधर शाहजहां का, क्योंकि ये तो इसके साथ गया था इसके राज्याभिषेक में। अब इस टाइम पृथ्वीपति शाह हार जाता है। पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहे थे, जैसे कि सामुगढ़ का युद्ध 1658 में होता है, जो आगरा में होता है। वहाँ पर जो इसके पुत्र हैं दारा सिक्को, शाहजहां, औरंगजेब, मुराद, उसमें से दारा सिक्को का पुत्र सुलेमान सिक्को शरण लेता है। किसके यहाँ शरण लेता है? बाज बहादुर चंद के यहाँ। लेकिन शरण लेने के लिए आता है, लेकिन ये शरण नहीं देता। फिर इस शरण को गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह देता है, जिस कारण से ये दोबारा से फिर इस पर आक्रमण करता है। कब? 1654 में गढ़वाल पर फिर आक्रमण कर देता है, क्योंकि इसने इस बार शरण दे दी है। बाज बहादुर का मनीलागढ़ का आक्रमण, गढ़वाल प्लस अल्मोड़ा के मध्य बॉर्डर पर था ये मनीलागढ़। कत्यूरी राजा यहाँ पर शासन करते थे, यह कत्यूरियों का राज था। आक्रमण के बाद जो मनीलागढ़ के कत्यूरी थे गढ़वाल में प्रवेश करते हैं, जब पृथ्वीपति शाह का शासन चल रहा होता है। गढ़वाल से आकर कत्यूरी अत्याचारी और क्रूर हो जाते हैं, तो इससे जाने से नुकसान होता है इनको, क्योंकि गढ़वाल में प्रवेश करते ही पृथ्वीपति शाह रहता है और ये और ज़्यादा अत्याचार वहाँ पर करने लगते हैं। यहीं पर अत्याचारी भूप सिंह गोलार यानी कि जो थोकदार थे, तिलू रुतले के पिता थे, वो यहाँ पर रहते थे। इनको भगाने के लिए तिलू रुतले ने हथियार उठाए कि ये बहुत अत्याचारी हो रहे हैं, इसलिए इनको भगाया जाए। इसी कारण तिलू रुतले को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या जॉन ऑफ आर्क भी कहते हैं, जो वीडियो में पूछा जा चुका है। जॉन ऑफ आर्क के कौन प्रसिद्ध थी? तिलू रुतेली, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को गुरुड़ पौड़ी में हुआ था। इसने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ा, जो गौरीनाथ ने सिखाया था। रणभूत कौतिक तिलू रुतेला की याद में बनाया जाता है। रणभूत कौतिक किसकी याद में बनाया जाता है? तिलू रुतेला की याद में। बाज बहादुर के आक्रमण में यदि तकलाखाल किला 1670 का वो विजय किया है बाज बहादुर चंद ने। भोटिया व हूणियों से सिरती नामक कर लेता था। वह तिब्बतों को दिया जाने वाला दस्तूर इसने खत्म कर दिया। ठीक, 1673 में गूट भूमि दान में दी कैलाश यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूट भूमि दान किसने दी थी? बाज बहादुर चंद ने। सर्वाधिक मुसलमान अधिकारी किसके संरक्षण में किसके समय काम करते थे? तो बाज बहादुर चंद के, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार भी कर लिया था
इसलिए सर्वाधिक मुसलमान अधिकारी भी इसने रख लिए थे। कुमाऊं पर कर लगाया जैसे जजिया कर, नमक कर, सिरती कर। कुमाऊं पर जजिया लगाने वाला एकमात्र चंद शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाज बहादुर चंद। ये कर लगाने से बाज नहीं आ रहा है, ठीक है। जजिया कर भी लगा दिया है। जजिया कर का इतिहास पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इष्ट देवी, बाज बहादुर चंद की इष्ट देवी नंदा देवी थी, जिसे गढ़वाल आक्रमण विजयी के प्रतीक रूप में अल्मोड़ा लाया गया, अल्मोड़ा किले में लाया गया था। किसको? इष्ट देवी को, नंदा देवी को। ये सब बाज बहादुर चंद बहुत काम करके गया। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल बनवाया। इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह बताई जाती है। तो एक हथिया देवाल कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, और बाज बहादुर चंद ने इसको बनवाया था। बूढ़ा अत्याचारी शासक किसको कहा जाता था? बाज बहादुर चंद को, क्योंकि ये अपने अंतिम समय में अत्याचारी हो गया था। इसके बारे में कहावत है, बरस भयो 80 बुद्धि गई 80, यानी कि बरस तो हो गए हैं 80 इसको, और बुद्धि इसकी अब जा खराब हो गई है अंतिम समय में। मुगल सेना के कंकाल रूप कुंड में देखने को मिलते, क्योंकि रानी कर्णावती ने मुगल सेना के नाक कान कटवा दिए थे। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पील टैक्स भी लगाया था। तो ये थे बाज बहादुर से संबंधित। अब बाज बहादुर का जो बड़ा पुत्र है वो योग्य शासक है उद्योग चंद, 51वें नंबर का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।